लाइफ में हो गया दूसरी बार सेम इंसान से शादी, ना हम कभी एक्सपेक्ट किए थे, ना ही कभी कुछ सोचे ही नहीं थे। बस क्या आपने कभी सोचा था कि जिस पति से आप पहली बार शादी कर रहे हैं उसी पति से आपका दूसरी बार शादी होगा? आज तक हम देखे ही नहीं थे, ना किसी का सुने थे, तो ये चीज कह सकते हैं कुछ आजकल अजीब इंसान सुनता भी है तो इस तरह से आप लोगों का जो शादी का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आप एक फौज में हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि आखिर में जब फौज में है तो ना ही उसमें कोई फोटो है, ना ही उसमें कुछ ऐसा बताया गया है। सर जब आप सोशल मीडिया पे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है एज अ सोल्जर कि हमें उस लाइफ को ये सोशल मीडिया वाले लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। इससे ज्यादा कोई प्यार करने वाला पति होगा? है सब कोई, बट हम अपने लिए बस कह रहे हैं। सबके हस्बैंड सबको प्यार करते हैं। दूसरे तीसरे लड़की या चौथे लड़की के साथ में शादी तब मनाते हैं जब उनका पहली वाले के साथ में नहीं जचता है। हमें हमारे साथ में इतना ज़्यादा जच गया है ना कि हमें दोबारा शादी करने का मन किया। प्यार वाला प्यार है सर, अगर ये प्यार नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का रहा है, क्योंकि हम सिर्फ सोचे थे कि हमको शादी करना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, एंगेजमेंट हुआ, हल्दी मेहंदी, शादी में भी जितना कुछ होता है, मड़वा रस्म, ये वरमाला, सब कुछ हुआ था इस शादी में भी। हमारा पहला एनिवर्सरी था और हम ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए थे, तो हम अपनी वाइफ के साथ थे ही नहीं। जो कि इन लोगों की शादी 2 साल पहले हो चुकी है और ये लोग फिर दूसरी शादी करते हैं। मतलब कि आपको साफ तौर पे कहें कि उसी पत्नी से और उसी पति से ये लोग दूसरी बार शादी करते हैं। आप आए दिन प्रेम कहानियां सुनते होंगे कि प्रेम में लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अपने प्रेम को एक अटूट बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये लोग अपने ही पति से और अपने ही पत्नी से ये लोग मतलब कि एक दूसरे से ही दूसरी बार शादी किए हैं। ये एक सेना के जवान हैं जो कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। और इन लोगों को अभी आप देखिएगा तो पूरी तरीके से सजावट की गई है और यहाँ पे इन लोगों को आज हम इन लोगों से रूबरू कराएंगे और क्या कुछ इनके माइंड में आया और क्यों ये लोग दूसरी शादी करते हैं, वो भी अपने ही पति पत्नी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या माइंड में आया कि आपने अपने ही पत्नी से दूसरी बार शादी किया? क्या कुछ पहली बार जो शादी हुआ था आप लोगों का, उसमें क्या कुछ मतलब कि रह गया था, छूट गया था? क्या कुछ खुशियाँ रह गई थी? क्या कुछ आप लोग को उस समय नहीं हो पाया था कि आप लोग दूसरी शादी किए? सर कुछ ना कुछ तो रह गया था जो अधूरा था। वो हमें ऐसा लगता है कि आप इंडिया में किसी भी एक आदमी को उठा लो और पूछो कि आपका शादी हुआ, उसमें क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश था, उसमें सब कुछ पूरा हो गया तुम्हारा सपना? वो बोलेगा ये वाला चीज़ रह गया था। अगर आप शादीशुदा, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो छूट गया था, जो होना चाहिए था, तो सबके दिमाग में होता है कि कुछ ऐसा चीज़ था जो छूट गया था। तो हमारे दिमाग में तो सबसे पहले ये था कि ये चीज़ छूट गया, हमको इसको कभी ना कभी पूरा करना है। बिल्कुल। उसके बाद वो और ज़्यादा दिमाग में तब आ गया जब हमारा पहला एनिवर्सरी था और हम ड्यूटी की वजह से बाहर चले गए थे, तो हम अपनी वाइफ के साथ थे ही नहीं। ना तो हम फ़ोन पे बोलते हैं ना कि इंसान एक दूसरे को विश कर लेता है कि हैप्पी वेडिंग, बट हमारा वो भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा रहा था कि हम पहली एनिवर्सरी पे विश भी नहीं कर सके थे। तो हमारा ऐसा लाइफ था और हमको पता है कि आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा हर एनिवर्सरी पे। तो जिस एनिवर्सरी पे हमारा मिला है ना, उस एनिवर्सरी को इतना बढ़िया हम बना ले, इतना मेमोरेबल बना ले कि अगर आगे आने वाले दिन में गलती से अगर हमें साथ में नहीं टाइम मिल रहा है तो हम इस मेमोरी की वजह से हम आगे देख के खुश हो सके कि हम जी चुके हैं इस ज़िंदगी को। जिस तरह से आप लोगों का जो शादी का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि आप एक फौज में हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि आखिर में जब फौज में है तो ना ही उसमें कोई फोटो है, ना ही उसमें कुछ ऐसा बताया गया है। सर जब आप सोशल मीडिया पे हो ना तो मुझे ऐसा लगता है एज अ सोल्जर कि हमें उस लाइफ को ये सोशल मीडिया वाले लाइफ से नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। वो हमारा पर्सनल लाइफ है सर, वो प्रोटेक्टेड लाइफ है। जो सोल्जर लाइफ है वो हमारा प्रोटेक्टेड लाइफ है। अगर हम उसमें अपनी फ़ोटो या अपनी वीडियो या कुछ भी अगर दिखाने लगते हैं ना, तो क्या है कि दूसरे जो लोग होते हैं ना, वो देख के आपके यूनिट के, आपके जगह के चीज़ें को निकाल लेंगे और उसकी वजह से हमारे कंट्री को कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। तो हमने उस चीज़ को छिपाने के लिए, हमें ज़रूरत नहीं है बताना ना कि हम सोल्जर हैं, हम सोल्जर है वो हमें पता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे अगर हम इस चीज़ बता रहे हैं तो हमारे देश को कहीं ना कहीं खतरा है, तो इसलिए हम उस चीज़ को हाइड रखे हैं। जब उस लाइन में जुड़े थे, जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब कि अभी तक आपने जब शादी हुआ था उसमें क्या क्या महसूस आप किए हैं? मतलब कि जब उस फौज में थे आप, तो हम समझे नहीं सर आपका मतलब जब आप फौज में गए। हाँ जी सर। तो उसमें आपकी क्या क्या परेशानियां होती है? कहा जाता है कि बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, तो उसमें क्या क्या परेशानियां होती है आप लोग? परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती है सर, लेकिन जब आप वो टाइम निकल जाएगा ना, तब आपको पता चला कि वो जो टाइम था ना, अगर वो हमसे नहीं करवाया जाता तो हम
आज देश को संभालने के काबिल नहीं हो पाते। जैसे हमारा ट्रेनिंग होता है या ट्रेनिंग में जो भी एक्टिविटी होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। उस टाइम में हमें लगता है कि ये परेशानी है या ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ हमारे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप 1-2 साल बाद पोस्टेड हो जाओगे और ड्यूटी करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ड्यूटी कर रहे हो ना उस ट्रेनिंग की वजह से कर रहे हो। अच्छा, तो बस इसलिए होता है सर। आते हैं इस मुद्दा पे, ये प्रेम को मतलब एक अटूट बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए आप लोग के माइंड में आया कि हम एक ही पत्नी से मतलब कि दूसरी बार शादी करें। अब सर क्या होता है कि बंदे दूसरे तीसरे लड़की या चौथे लड़की के साथ में शादी तब बनाते हैं जब उनका पहली वाले के साथ में नहीं जचता है। हमें हमारे साथ में इतना ज़्यादा जच गया है ना कि हमें दोबारा शादी करने का मन किया। हमें एक दूसरे के साथ में प्यार धीरे धीरे बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया, तो हम उस एनिवर्सरी को इसे लोग कह सकते हैं कि मतलब कि जिस तरह से आप लोग का अरेंज मैरिज शादी हुआ था, आप लोग बता रहे थे ये प्यार होने के बाद शादी हुआ है। हाँ, वो हमारा अरेंज मैरिज था और अभी जो हो रहा है ये भी अरेंज मैरिज है, लेकिन इसको हम दोनों ने अरेंज किया है। लव मैरिज भी बोल सकते हैं इसको, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह का मतलब कि प्यार है। ये प्यार वाला प्यार है सर। अगर ये प्यार नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पेरेंट्स का रहा है, क्योंकि हम सिर्फ सोचे थे कि हमको शादी करना है, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई अगर इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते या इस चीज़ में नहीं शामिल होते तो फिर ये इतना सफल नहीं हो पाता। सफल हुआ है तो सिर्फ ये हमारे पेरेंट्स को। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस पति से आप पहली बार शादी कर रहे हैं उसी पति से आपका दूसरी बार शादी होगा? आज तक हम देखे ही नहीं थे, ना किसी का सुने थे, तो ये चीज़ कह सकते हैं कुछ आजकल अजीब इंसान सुनता भी है तो लगता है छोड़ो वो सब वहीं का चीज़ है, हमारे लाइफ में कभी ऐसा थोड़ी होने वाला है, ये सब चीज़ बस सुनने तक ही है। लेकिन ये चीज़ खुद हमारे लाइफ में ऐसा हुआ कि मतलब जो चीज़ इंसान बस सुनता है, हम सुने भी नहीं थे, जो कि हमारे लाइफ में हो गया। दूसरी बार सेम इंसान से शादी ना हम कभी एक्सपेक्ट किए थे, ना ही कभी कुछ सोचे ही नहीं थे, बट पॉसिबल हो गया। तो अब लग रहा है कि हाँ सच में पॉसिबल हो गया, हो सकता है और अच्छा है। हम दोनों के लिए तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं कह रहे कि सबको करना चाहिए जी। तो कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो शादी है उसमें आप अच्छे से एंजॉय करें, कोई भी मोमेंट आप मिस ना करें, क्योंकि दूसरी शादी जितना हम लोग एक्सपीरियंस किए, मतलब थोड़ा रिएक्शन होता है ना सब किसी का, तो वो देख के हमको नहीं लगता है कि सब कोई कर सकता है दूसरी शादी, क्योंकि कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि मेरे को तो नहीं झेलना पड़ा। यही सब किसी को कन्विंस किए, हम नहीं किए। हमको बस हाँ करना था, जो कि हमारा पहले दिन ही था। बाकी उसके बाद ये सब किसी को कन्विंस किए, कैसे क्या करना है सब कुछ प्लान यही किए हैं। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से शादी होती है किसी भी लड़की के पहली बार, तो मतलब कि हिंदू रीति रिवाज में मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग में सिंदूर की जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी शादी आप लोगों का संबंध? जी, पूरी रीति रिवाज से। पहली में तो हम बता रहे हैं कि इंगेजमेंट भी हमारा पहली शादी में नहीं हुआ था, इसमें इंगेजमेंट हुआ, हल्दी मेहंदी, शादी में भी जितना कुछ होता है, मड़वा रस्म, ये वरमाला, सब कुछ हुआ था इस शादी में भी। मतलब कि एक दूसरे के साथ आप लोग मिलके जो भी हिंदी रीति रिवाज में काम मतलब कि किया जाता है वो साथ में किया आप लोग? जी, सब कुछ, सारे रस्म रिवाज सब कुछ साथ में किए थे इस बार। उस समय क्या फीलिंग आ रही थी अंदर से, कि क्या महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं शायद ये ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो आपको पति इतना प्यार करने वाला मिला? जी, वो बात तो है कि हमको नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला पति होगा। हैं सब कोई, बट हम अपने लिए बस कह रहे हैं। सबके हस्बैंड सबको प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट अरेंज मैरिज है, लेकिन ये होता है खुद से सेलेक्ट करना। हम खुद से कभी इतना अच्छा पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर पाते जितना अच्छा पेरेंट्स ढूंढ के दिए मेरे को। आपने एक बात कहा कि हम खुद से मतलब कि अपना पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर पाते। आजकल के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि हम अपना मनपसंद से मतलब शादी करें या हम अपना खुद से शादी करें। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया से, तो आप लोग जुड़े भी हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां मतलब कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिए, क्योंकि उन लोगों के माइंड में एक बैठ गया है कि हम अगर हमारे माता पिता हमारे लिए कोई लड़का या लड़की खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लायक नहीं होगा। सर मैं बताऊंगा जी, मैं बोलना चाहूँगा कि देखो सर, हमको पता है कि हम जिस लड़की के साथ अभी रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं बताया जाए ना, तो मेरे उम्र से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स का उम्र होता है, तो उनको पता है कि हमको क्या चाहिए। लेकिन तो यही बात लोग जो आजकल के युवा हैं मतलब कि एक्सेप्ट करने, हाँ वो चीज़ हमें करना पड़ेगा सर, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ना वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है, हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट खोज सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बेटे को क्या चाहिए और हमारे बेटे के साथ क्या रह सकता है। तो हमें कुछ चीज़ें पेरेंट्स पे छोड़ देना चाहिए। खास करके ये चीज़ के लिए तो मैं बोलूँगा कि 100% छोड़ देनी चाहिए, बट छोड़ देनी चाहिए सर, वो बेस्ट है। और हमारे यहाँ पे अगुआ भी है, अगुआ हमारे एक और थे, बट ये भी हमारे अगुआ है, यही शादी कराए थे आप लोग का। देखिए इन दोनों का शादी यही अगुआ करवाए थे। और गाली वाली सुनी है दूसरा शादी में? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना जी
कि आप किसी मैरिज को आप क्या बोलते हैं उसको, एक फैमिली को दूसरे फैमिली के साथ आप इंटरेक्ट करने जाते हैं ना, बिल्कुल संबंध बनाने जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये माने इनके जो पापा हैं जी जी। ये हमारे परम मित्र हैं अच्छा और हम लोग बचपन के मित्र हैं जी। ठीक है। तो जब इनकी शादी की बात हुई जी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये समाज में नया गांव एक ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में ये हर लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छा बावजूद पता नहीं इनके हमारी तरह कई फ्रेंड हैं, कई दोस्त हैं, लेकिन इनको ऐसा लगा कि हमको नरेंद्र को याद करना चाहिए। अच्छा तो जब इनकी शादी की बात आई सामने तो सबसे पहले हमसे इन्होंने चर्चा किया। अच्छा इन्होंने चर्चा किया और इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा देख ना भाई, इतना सारा मने रिश्ता आ रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कहाँ शादी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए शुरुआती में शुरुआत दौर में। अच्छा तो इसके